आज हम मौजूद हैं बरेली कॉलेज में। बरेली कॉलेज की चीफ प्रोक्टर श्रीमती वंदना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और यहाँ तक पहुँची हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? जी मैं इसी विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ। रोहिलखंड विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की है। मैंने यहीं से अपना बीएससी, फिर एमए, फिर एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी और उसके बाद डीलिट भी यहीं से किया है। तो मैं इसी विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हूँ। और शिक्षण कार्य में आने से पहले मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थी, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे वो कैरियर छोड़ के फिर शिक्षण व्यवसाय की तरफ आना पड़ा। आई क्वालिफाइड नेट जीआरएफ और उसके बाद मुझे लगा कि शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिससे मुझे जुड़ना चाहिए। तो सन 2000 से मैं बरेली कॉलेज बरेली में शिक्षण कार्य कर रही हूँ। मैम 180 साल लगभग और चीफ प्रोक्टर का ये जो पद है आपके पास काफ़ी चुनौती भरा है। यहाँ राजनीति भी बहुत होती है, बहुत कुछ छात्र हालांकि पढ़ते भी हैं, पढ़ाई भी अच्छी है, तो कैसे संभालती हैं और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कभी कभी, जिससे स्ट्रेस भी हो जाता होगा शायद? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि इस कॉलेज को संभालना एक बड़ी चुनौती इस नाते है क्योंकि संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा कॉलेज है ये, और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा महाविद्यालय है जिसे एकेडमिक रूप से भी नैक का A ग्रेड मिला हुआ है। हम अगर विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो लगभग 15,000 संस्थागत विद्यार्थी इस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हैं। और चीफ प्रोक्टर के रूप में अब लगातार तीसरा वर्ष है जब मैं कार्य कर रही हूँ। चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि मेरा अपने विद्यार्थियों से संवाद हमेशा बना रहे। मैं उन्हीं के बीच में बैठती हूँ, उन्हीं से बात करती हूँ और जो समस्याएं हैं उनको कोशिश करती हूँ कि अपने स्तर पर जितना जल्दी हो सकता है उसका समाधान या निराकरण करा दूँ। तो मुझे लगता है ये जो संवाद है ना मेरा और मेरे विद्यार्थियों का, ये संवाद ही वजह है कि मैं आज 3 साल के बाद भी चीफ प्रोक्टर के रूप में अपने कार्य को निभा पा रही हूँ। मैम कभी सोचा था आपने, जब आपने शुरुआत की थी दिल्ली पुलिस में एसआई से आपने शुरुआत की, उसके बाद में सीआरपीएफ में आप, तो कभी सोचा था कि टीचिंग लाइन में कभी जाएंगे या टीचर बनना है, कभी ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं एनसीसी की कैडेट रही, नेशनल प्लेयर रही हूँ जूडो की, और मेरा रुझान दूसरी तरफ था। पापा क्योंकि पुलिस में थे तो था कि वर्दी मैं भी पहनूं, तो उसी नाते शायद वो व्यवसाय चुने थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लिए जो नियति तय करती है आप उस रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने कहा ना, पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद फिर मैंने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में ज्वाइन किया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको निरंतर ऊर्जा देता रहता है और सकारात्मक युवाओं से जुड़े रहने का मौका देता है। वैसे बहुत अच्छी बात है। मैम एक चीज़ और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, जब बात कर रहे हैं हम महिला सशक्तिकरण को लेकर, इस समय जो सरकार बड़ा गंभीर है और आजकल जो नए बच्चे हैं, छात्र हैं और कॉलेज का जैसा माहौल है आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो महिला सशक्तिकरण को लेके और महिला सुरक्षा के बारे में क्या सोचती हैं और कैसे करना चाहिए कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा का एहसास हमेशा होता रहे? मेरी पहली प्राथमिकता अगर इस महाविद्यालय को लेकर है तो वो ये है कि ये कैंपस एक वुमेन फ्रेंडली कैंपस रहे, जहाँ लड़कियों की ओर से ये शिकायत कभी ना आए कि हम सुरक्षा अपने महाविद्यालय में महसूस करते हैं। और इस काम में मेरे जो छात्राएं हैं वो भी मुझे बराबर का सहयोग देती हैं। हम लोग हर सैटरडे को महिला प्रॉक्टर्स के साथ एक बैठक करके ये सुनिश्चित करते हैं कि जो समस्याएं सप्ताह भर में आई हैं उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। और देखिए, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की आप बात करें तो मुझे लगता है कि चाहे एवरेस्ट पर चढ़ना हो या हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम, ठीक है, हर जगह महिलाओं ने राजनीति से लेकर खेलकूद और व्यवसाय सब जगह अपने आप को सिद्ध किया है। तो मैं ये मानती हूँ कि जब ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ महिलाएं अपने आप को सिद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, तो कुछ जिम्मेदारी हमारे अपने कंधों पर भी आ जाती है महिलाएं होने के नाते, कि हम उस विश्वास को हमेशा बनाए रखें जो हमारे पेरेंट्स ने हम पर दिखाया है। तो तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन अगर तू इसका एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मैम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ अपनी फैमिली या परिवार के बारे में क्या बताएंगी? कौन है साथ में
कैसे मैनेज करते हैं घर को और कॉलेज की, तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको चाहिए होती है। मुझे लगता है मेरे सामने ही नहीं, हम जितनी कामकाजी महिलाएं, हमारे सामने बड़ी दोहरी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि एक और तो हमें कामकाज के मोर्चे पे खुद को सिद्ध करना होता है, और दूसरी ओर ये है कि घर की अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो मुझे अपने परिवार का बहुत सहयोग मिलता है, चाहे मैं आज शादी के बाद या मेरी शादी इस शर्त पे हुई कि मैं अपने माता पिता के साथ रहूँ, तो आज की तारीख में मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। और दुर्भाग्यवश मेरी छोटी बहन का निधन हो जाने के बाद मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो 4 बच्चे भी हैं, उनको भी मैं देखती हूँ। प्रयास यही रहता है कि समन्वय बनाकर किसी तरह तालमेल के साथ मैं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकूँ। मैम, महिला की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कॉलेज में इस तरह कैसे एक्टिविटी इस टाइप की कभी करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को जागरूक करें, बच्चों को पता लगे कि हमें कैसे करना है, अधिकार हमारे क्या हैं। और क्योंकि अक्सर जो है लड़कियां खासतौर से ऐसा होता है कि एक हीन भावना में रहती हैं, बोलती नहीं हैं, कई बार बताती नहीं हैं तमाम चीज़ों को, तो कॉलेज में कैसे जागरूक करते हैं? कई बार कॉलेज में ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि लड़कियां परेशान हैं, पीड़ित हैं, चाहे वो घर की तरफ से हो या बाहर हो, लेकिन वो कहने का साहस नहीं जुटा पाती। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लगातार आत्मरक्षा को लेकर या जागरूकता को लेकर ऐसे आयोजन महाविद्यालय में निरंतर आयोजित करती रहूँ, जिससे कि लड़कियां ये समझ पाए कि मौन रहना ज़रूरी नहीं है, आवाज़ देना ज़रूरी है, खड़े रहना ज़रूरी है। जब तक आप अपने साथ हो रही गलत को लेकर आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक शायद आप अपना इच्छित कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो हम लोग महाविद्यालय स्तर पर हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हम लोग लड़कियों को लेकर, छात्राओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो भी कार्यक्रम संभव है वो आयोजित करें। और जब इस तरह की कोई बात सामने भी आती है तो हम लोग उसका संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। तो मैम, क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि क्या होना चाहिए? महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, हम उसी पे ही बार बार बात कर रहे हैं जी, और सरकार भी इस पे बहुत लंबे मिशन शक्ति और भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो क्या आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को कि कैसे जीवन में सफल हों और रक्षा सुरक्षा के बारे में भी जागरूक हों? देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो उत्तरदायित्व से बचने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि एक नागरिक के रूप में जो सम्मान एक पुरुष को मिलता है वो सम्मान हमें भी मिले। बराबरी की लड़ाई है, और ये बराबरी की लड़ाई जीतने के लिए, इस लड़ाई में सफल होने के लिए ये हमको समझना पड़ेगा कि कुछ सीमाएं मन खुद भी बनाता है, और सफल होने के लिए कुछ सीमाएं, कुछ सीमा रेखाएं लांघनी भी पड़ती हैं। तो ये समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी सीमाएं अपने आप तय करनी पड़ेंगी, अपने दायित्व अपने आप तय करने पड़ेंगे, तभी आप सफल हो जाएंगे। धन्यवाद मैम।